हेलो दोस्तों, वेल्डेस में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बर्जर्स पेंट्स इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 578 रुपीज़ के प्राइस पे। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो स्टॉक में 4.5% की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में 10.5% से भी ज़्यादा की तेजी स्टॉक में दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करें तो यहाँ पर 13% तक की तेजी स्टॉक में दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पर 6 मंथ में 7% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। तो अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में यहाँ पर 14% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। तो इस डाटा से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है कंटिन्यूसली हमको तेजी में दिखाई दे रहा है। स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है और यहाँ पर जो स्टॉक ने अपना जो है यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल कर चुका है और स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या इस स्टॉक को हमें स्विंग के लिए देखना चाहिए? अगर हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए देखेंगे तो हमारे टारगेट कितने रहेंगे? तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमारी स्टॉक में एंट्री कहाँ पर बनती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का ये वीकली का टाइम फ्रेम है। अगर आप पीछे से देखोगे तो स्टॉक यहाँ पर हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा था, ऐसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर स्टॉक का ऑल टाइम हाई अगर हम यहाँ पर हाई मार्क करेंगे तो हमको यहाँ पर दिखाई देगा कि स्टॉक ने जो यहाँ पर 729 का यहाँ पर हाई लगाया था। हाई लगाने के बाद जो है स्टॉक में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक जो है यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक नीचे की ओर गया। नीचे की ओर जाने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक बॉटम क्रिएट किया। उसके बाद इस बॉटम से स्टॉक ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर सस्टेन ना होते हुए फिर से स्टॉक जो है उसी रेंज में यहाँ पर नीचे आकर यहाँ पर आ गया। उसके बाद स्टॉक ने फिर से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ऊपर गया। उसके बाद फिर से स्टॉक जो है इसी रेंज पर जो है स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट के लिए आया। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये जो प्राइस का ये जो रेंज हमको जो दिखाई दे रहा है, ये रेंज हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि इस प्राइस के रेंज से ही स्टॉक ने जो मल्टीपल यहाँ से सपोर्ट लिया और यही से स्टॉक जो है ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें वीकली टाइम पे पता चल रहा है। क्योंकि अगर आप बात करोगे यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक ने जो है यहाँ पर पहली बार हम बोल सकते हैं कि स्टॉक यहीं से ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पर सेकंड बार, यहाँ पर थर्ड बार, फोर्थ और यहाँ से फिफ्थ बार, यानी कि 5 बार जो है स्टॉक ने इसी प्राइस रेंज से स्टॉक ऊपर की ओर गया है, ऐसा हमें वीकली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। अगर स्टॉक को और डिटेल में स्टडी करना है तो हम स्टॉक का डेली का टाइम फ्रेम लगाएंगे। डेली के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि स्टॉक में यहाँ पर क्या प्राइजेक्शन बन रही है। तो यहाँ पर आपके सामने डेली का टाइम फ्रेम है। डेली फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ प्राइजेक्शन बन रही है। मैं आपको यहाँ पर प्राइजेक्शन समझाने की कोशिश करूंगा, फिर आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक जो है यहाँ पर प्राइजेक्शन क्या बन रही है और हमें स्टॉक में यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप स्टॉक को अच्छे से देखोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि स्टॉक जो है एक रेंज में चल रहा है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक जो है एक राइजिंग चैनल हम जिसको बोलते हैं, जिसको हम हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, ऐसा स्टॉक करते हुए स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा था और स्टॉक जो है एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड करता हुआ हमको दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो स्टॉक ने जो है यहाँ पर अच्छी खासी वॉल्यूम भी था और यहाँ पर कैंडल भी बहुत ही अच्छी खासी बुलिश कैंडल हमको आज के दिन दिखाई दी। इस कैंडल के साथ स्टॉक जो इस रेंज में जा रहा था, इस रेंज को स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दिया। अगर हम यहाँ पर और एक बात देखेंगे तो अगर हम इस स्टॉक का ये रेजिस्टेंस लाइन भी अगर लगाएंगे तो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक में जो है स्टॉक यहाँ से अब तक जो है एक रेजिस्टेंस लाइन पर ट्रेड कर रहा था। यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा था, उसके बाद यहाँ पर भी स्टॉक ने रिजेक्शन लिया। लेकिन अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो स्टॉक में यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट भी बहुत ही अच्छा खासा कैंडल से आया, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रेडिक्शन की, जो कि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है और स्टॉक जो है यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम सेकंड प्रेडिक्शन की बात करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर और एक बात बताने वाला हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करेंगे। रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर आपको क्या समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, जो कि राउंडिंग बॉटम का स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा राउंडिंग बॉटम का स्ट्रक्चर है। और इस राउंडिंग बॉटम के स्ट्रक्चर को आज के दिन स्टॉक ने बड़ी सी कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया। ये राउंडिंग बॉटम का नेकलाइन हो गया, नेकलाइन को भी स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है अपना जो ट्रेंड था वो ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और स्टॉक ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार है। अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक में टारगेट की, तो सबसे पहले हमारा टारगेट जो है यहाँ पर आने वाला है। सबसे पहले हमारा टारगेट जो है लगभग 630 रुपीज़ के करीब हमको यहाँ पर आने वाला है, हमको दिखाई दे सकता है कुछ ही दिनों में। तो अगर आपको लगता है कि स्टॉक में प्राइजेक्शन बहुत ही अच्छी बनी है और अगर आपको लगता है कि स्टॉक में स्विंग के लिए जाना चाहिए तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसका एनालिसिस कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक में यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो क्या नहीं। अब तक के मुझे प्राइजेक्शन से पता चल रहा है कि स्टॉक में जो है बहुत ही अच्छी खासी आने वाले कुछ दिनों में रैली बन सकती है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्केट कैप 70,492 करोड़ का मार्केट कैप है। 579 का करंट प्राइस चल रहा था, 630 का यहाँ पर हाई लगा है, 438 का लो लगा था।
स्टॉक भी यहाँ पर 59.2 की है, इंडस्ट्री भी 41.1 की दिखाई दे रही है। आरओसी यहाँ पर 27.5% की, आरओई यहाँ पर 23.5% की दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू यहाँ पर 48 की है और फेस वैल्यू 1 की दिखाई दे रही है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर 75% तक की प्रमोटर के पास होल्डिंग है। प्रमोटर की कौन सी भी होल्डिंग यहाँ पर प्लेस नहीं की हुई है। कंपनी को और डेप्ट की बात करें तो 797 करोड़ का यहाँ पर जो है कंपनी में डेप्ट है और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.14 का हमको दिखाई दे रहा है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सितंबर में 2775 करोड़ के सेल्स थे और यहाँ पर दिसंबर में 2975 करोड़ के सेल्स है, यानी कि सेल्स में हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर सितंबर में 434 करोड़ के सेल है और यहाँ पर दिसंबर में 472 करोड़ के सेल है, यानी कि प्रॉफिट में भी हमको अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2023 और मार्च 2024 का अगर हम डेटा चेकेंगे तो मार्च 2023 में 10,000 करोड़ से भी यहाँ पर ज़्यादा के सेल दिखाई दे रहे हैं और वही अगर हम 24 की बात करें तो यहाँ पर 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा के सेल्स हमको दिखाई दे रही है, यानी कि सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है। वही अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर 1,478 करोड़ के प्रॉफिट है, जो कि 2023 में दिखाई दे रही है और 2024 में हम देखेंगे तो यहाँ पर 1,861 करोड़ के प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में भी हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास लगभग 75% तक की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पर एफआई के पास 5.5% से भी ज़्यादा की होल्डिंग और डीआई के पास 10% तक की होल्डिंग दिखाई दे रही है। पब्लिक के पास यहाँ पर 9% से भी थोड़ी सी ज़्यादा की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टॉक के टेक्निकल की स्टडी की। टेक्निकल से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। फंडामेंटली कंपनी हमको बहुत ही स्ट्रांग लग रही है। तो अगर आपको लगता है कि स्टॉक में स्विंग के लिए हमें जाना चाहिए तो आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, इसका स्टडी कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा स्टॉक में स्विंग के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपकी कौन सी भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपकी हर एक क्वेरी का आंसर देने की जरूर कोशिश करूँगा।